राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज आप सब सुनेंगे सावन मास महात्म्य कथा में 26वें अध्याय की कथा। इसमें भगवान शंकर ने सावन मास की अमावस्या के बारे में बताया है। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, सावन मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं तुम्हें बतलाऊंगा। मैंने वृषभ पर सवार होकर बहुत बार महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने उस नंदेश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे सुव्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांग। तेरे वर्ण अच्छे हो, निरोगी हो, बली हो, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस संसार इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अवश्य में तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं इस संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज सावन मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु समान जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दे, जिससे कि इच्छित वर प्रद हों। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गो तथा बैल का जो पूजन करे, गेरू से शरीर को विभूषित करे, सिंगों पर चांदी सोने के पत्र मढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सिंगों में रेशम के सुंदर गुच्छे बांधे, चित्र विचित्र नाना रंगों से सुंदर कपड़े से पीठ को ढककर और गले में सुंदर शब्द करने वाली घंटी बांधे, 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावें, दिन के 8वें हिस्से में गांव से बाहर लेकर जाएं और शाम को फिर गांव के अंदर ले आएं। जो मनुष्य गो बैलों को खली, बिनोले आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उसके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गो नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गोरस के बिना नहीं बनता। हे देव, हे महेश्वर, गोरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुव्रत, तुमने जो कुछ भी मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदी, और भी सुनो। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगा है मैंने तुमको दे दिया। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करे। वह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दुर्वा, खस, गेहूं, चावल, मूंज तथा घास, यह दशा कुशा के भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नरसंगिक उत्पन्न दर्भ मेरे पापों को नष्ट करे।
स्वास्तिकारक हो। यो मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हूं फट इस मंत्र के द्वारा एक ही बार कुशा उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हो सूखे न हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि कार्य में, जड़ रहित कुशा पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए तथा पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र न हो ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुशा पवित्रा में ग्रहण करने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए क्रम से क्रम 1-1 कुश या सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको ये धारण योग्य पवित्रा बतलाया है। उत्पन्नार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा था, 25 का विष्टर होता है। पवित्रा का आचमन करते समय हाथ से न निकाले। विकिट, अग्निकारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। दर्प तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जिसने देव और पितृ कार्य है वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं सावन मास अमावस्या का क्या महत्व है और क्या कह सकता हूँ। सावन मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं अब वह तुम्हें बतलाऊंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इससे आगे भगवान शंकर ने क्या कहा उसके बारे में हम सुनेंगे अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, बोलो बोले बाबा की जय, पार्वती माता की जय।